जय श्री राम। जय राजगढ़। सभी भक्तों को ये बता दिया जाता है कि हम राजगढ़ सरकार बाबा बजरंगबली के भक्त हैं और हमारे यहाँ सभी दुखी और दुखियों का निवारण और उनके लिए सभी समस्याओं का समाधान किया जाता है। ये हमारे यहाँ का योग है और बाबा बजरंगबली की कृपा से हम सभी के संकटों का हरण करते हैं, क्योंकि बाबा बजरंगबली सभी के संकटों का हरण करते हैं। अब आ जाती है आगे की वार्तालाप। आज हम आपके समक्ष इसलिए आए हुए हैं कि आपको बाबा बजरंगबली को प्राप्त करने की और बाबा बजरंगबली की कृपा प्राप्ति के लिए और बाबा बजरंगबली के आशीर्वाद के लिए आपको 3 प्रकार के प्रकरण बताए जाएंगे। प्रकरण किस प्रकार के होते हैं ये भी आपको समझना अति आवश्यक है। यूट्यूब पर अनंत भ्रांतियां फैली हुई हैं कि बाबा का कार्य करेंगे, इस प्रकार का कार्य करेंगे, सब झूठ है। लेकिन बाबा का कार्य करने के लिए, बाबा बजरंगबली का कार्य करने के लिए, राम काज करने के लिए बहुत ही अधिक परिश्रम और मेहनत की आवश्यकता होती है, लेकिन आप सभी लोग समझते नहीं। मेरे यहां से श्री राम जी राजगढ़ सरकार सानिध्य क्षेत्र से श्री प्रज्ञा सर्व बाधा निवारण क्षेत्र से आपको ये साधनाएं निःशुल्क दी जा रही, जिसमें बाल रूप बाबा बजरंगबली, युवा रूप बाबा बजरंगबली और विकराल रूप पंचरूप बाबा बजरंगबली 3 साधनाएं निःशुल्क रूप से दिए जाएंगे। इनको आप जो भी भक्त, जो भी राम जी का भक्त है, जो भी बाबा बजरंगबली का भक्त है, वो इन साधनाओं को करने का सामर्थ्य रखे। अब हम आपको साधनाओं का प्रारूप बताएं। बड़ी प्रचंड साधना जो होती है वो पंचरूपी साधना होती है, अघोर साधना होती है। अब इस साधना को करने के लिए आपको समस्त सामग्री का इंतजाम करना होगा। इस प्रकार नहीं होती जिस प्रकार आप समझते हो। होती किस प्रकार है? बाबा बजरंगबली की साधना को करने के लिए मनोविज्ञान और विवेक तीनों चीजों की आवश्यकता होती है। धर्म, कर्म और क्षेत्र तीनों का कार्य करना है। इस प्रकार साधना होती है। तो साधना को करने से, तीनों रूपों की साधना करने के लिए हम आपको ये उद्देश्य बता रहे हैं। बाल रूप साधना के लिए आपको सिंदूर, पुष्प, सफेद पुष्प, लाल पुष्प नहीं चाहिए, सफेद पुष्प चाहिए। सफेद पुष्प, कलावा, चावल और समस्त सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। वो आप हमारे संस्थान का नंबर आपको मिलेगा, उससे आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि 3 साधनाएं हम आपको दे रहे हैं, इसका विवरण हम आपको पूर्ण रूप से नहीं दे पाएंगे। बाल रूप की साधना से आपके जीवन का उद्देश्य पूर्ण रूप से क्रियाशील होता है, और क्रियाशील उद्देश्य में का तात्पर्य होता है कि आपके जीवन में जो भी परेशानी होती है और जो भी दुख होते हैं उनका समापन हो जाता है। दूसरा उद्देश्य युवा परिस्थिति। युवा परिस्थिति का मतलब होता है कि अपने जीवन का व्यक्ति जवानी के रूप पर आ जाए। इसी प्रकार से बाल रूप से हटकर माता अंजना ने कहा कि इनके रूप को निर्धारित कर दिया जाए। उस रूप को निर्धारित किया तो वो रूप हो जाता है युवा परिस्थिति का। अब युवा परिस्थिति पर आप जब इनके योग पर कार्य करोगे तो आपको लाल पुष्प लगेंगे, 250 ग्राम चावल लगेंगे और पुष्पों की संख्या अधिक होगी, क्योंकि इस समय ये क्रोध वशीभूत होते हैं।
यूट्यूब पर आपको अधिक से अधिक व्यक्ति बताते हैं कि ये होता है, ये होता है। हम कहते हैं कोई हमारे व्याख्या की विवरण को असत्य साबित करे। युवा अवस्था में बाबा बजरंगबली श्री राजगढ़ सरकार को रोकने का किसी में समर्थ है तो वो रोककर दिखाए। तीसरा स्वरूप, उस पर बाबा बजरंगबली को आप रोक नहीं सकते हो, आप सिर्फ कृपा प्राप्ति के लिए कार्य करते हो। और कृपा प्राप्ति के लिए कार्य करते हो तो बाबा बजरंगबली आपको कृपा देते हैं। तो सभी भक्त जो भी साधना करना है तीनों प्रारूप में, उससे संस्थान पर के नंबर पर फोन लगाएं और अपनी अपनी साधनाएं लें। ये हमारे यहाँ से निःशुल्क है। सिर्फ इस पर आपसे एक ही विधिवत कार्य रहेगा कि आप सिर्फ राम जी के भक्तों, राजगढ़ सरकार के भक्तों, आपको संपूर्ण कार्य और क्रिया निःशुल्क दी जाएंगी। जय श्री राम, जय राजगढ़ सरकार, जय बाबा।